नमस्कार, 24 टाइम टुडे से विजय श्रीवास्तव। हम आपको इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र व भगवान बुद्ध की उपदेश स्थली सारनाथ के समीप आशापुर रेलवे क्रॉसिंग लिए चलते हैं, जहां रेल विभाग ने बीती रात आशापुर रेलवे क्रॉसिंग को फोर्स लगाकर लोहे के गाटर से लगाकर बंद कर दिया। इसके साथ ही उसके आगे 3 फुट का गड्ढा खोद दिया गया, जिससे लोग रेलवे क्रॉसिंग को पार न कर सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि आशापुर रेलवे क्रॉसिंग वाराणसी व गाजीपुर मार्ग को जोड़ता है, जिसके कारण इस मार्ग पर फाटक बंद होने की स्थिति में जाम की स्थिति पहले बनी रहती थी, जिसके कारण सरकार ने इस पर पुल बनाने की घोषणा की। लगभग 2.5 साल में किसी तरह से यह पुल बना, जिसके चलते आसपास के लोगों का जीवन 2.5 साल लगभग नरकीय स्थिति बनी रही। इसी बीच कोरोना के चलते विशेषकर व्यापारियों को काफ़ी परेशानी का सामना उठाना पड़ा। पुल के चलते रास्ता बंद होने से बस बड़ी गाड़ियों के पुराने आरटीओ से मोड़ देने के कारण वैसे ही धंधा पूरी तरह से चौपट हो चुका था। अब जब पुल बनकर तैयार हो गया तो पुल की तरफ दोनों ओर इतना सकरा रास्ता है कि ट्रक तो दूर, कार आदि को भी आने जाने में जद्दोजहद करना पड़ता है। इसके साथ ही एक ओर अभी रास्ता पूरी तरह से बंद है, एक ओर से ही वाहन आते जाते हैं। इसके बाद भी कल रेलवे ने रात में रेलवे क्रॉसिंग को बंद कर दिया। गौरतलब है कि इसी क्रॉसिंग के समीप ही लोहिया नगर कॉलोनी वह उसके पीछे लगभग 500 परिवार निवास करते हैं। आज की स्थिति यह है कि किसी को इमरजेंसी पड़ जाए तो एम्बुलेंस उनके घर तक नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि संपर्क मार्ग अभी तक नहीं बन सका है, जबकि प्रशासन ने यह कहा था कि संपर्क मार्ग बनने तक इस रास्ते को बंद नहीं किया जाएगा। आशापुर चौराहे पर अधिकतर दुकानदारों की दुकानदौरी जो है लोहिया नगर व पीछे रहने वाले इन परिवारों के बदौलत चलती है। अब जब यह रास्ता को बंद कर दिया गया, अब उन्हें 200 मीटर की दूरी, लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी, जिससे मजबूरन जो उनके ग्राहक हैं वह दूसरी ओर जाएंगे। आज इन्हीं सब समस्याओं को लेकर 24 टाइम्स की टीम पंकज तिवारी के साथ आशापुर का दौरा किया। नमस्कार, आज आपको मैं आशापुर रेलवे क्रॉसिंग है, जो कि रेलवे क्रॉसिंग को रात में आधी रात से बंद कर दिया गया है प्रशासन के द्वारा। जो है कि रेलवे क्रॉसिंग आशापुर के बंद होने से नगर के लोगों में आने जाने को परेशानियों का सामना झेलना पड़ा, जो कि ये गाजीपुर और वाराणसी का मेन मार्ग है, जो कि गाजीपुर यहाँ से जुड़ता है। इसके बाद यहाँ से जाने के लिए गाजीपुर का, जो कि प्रधानमंत्री का ये संसदीय क्षेत्र है, जो कि ये देखिए ओवरब्रिज भी बना हुआ है, मगर अभी ओवरब्रिज का काम कंप्लीट न होने के नाते भी फिर जो है रेलवे क्रॉसिंग बंद कर दिया गया है। और यहाँ जो कि मैं बता दूँ कि काफ़ी दुकानदार हैं, दुकानदार में भी आक्रोश है, सुविधा महसूस हो रही है। और इधर एक लोहिया कॉलोनी है, जो कि कॉलोनी भी यहाँ लोगों की लगभग 500 घर नज़र आते हैं। उन लोगों को भी आने जाने की सुविधा एकदम असुविधा नज़र आ रही है, जो कि अगर रात में एम्बुलेंस लाया जाए या कोई घटना हो जाए तो आने जाने में ही आदमी को मृत घोषित कर दिया जाएगा। और आने जाने के लिए जो कि रेलवे क्रॉसिंग लगातार बंद कर दी गई है और रात से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपकी ये दुकान है, आशापुर रेलवे क्रॉसिंग को बंद कर दिया गया। इससे आपको कोई परेशानी हो रही है? बहुत व्यापार धंधा में कोई परेशानी आएगी? बहुत दिक्कत आ रही है। क्या दिक्कत आ रही है? हम लोग की दुकानें चल नहीं रही, बिल्कुल आवागमन एकदम अवरुद्ध हो गया। आम पब्लिक आई जा नहीं रही है, तो कैसे दुकानें चलेंगी? और आप पब्लिक जो है कि ए पार से ओ पार जाने के लिए 10 कदम के लिए उतना जाएगा 1 किलोमीटर पुल ढकने, इसकी तो कोई सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। प्रशासन से आप क्या मांग सकते हैं? प्रशासन तो हम मांग करेंगे कि जो कि हम कम से कम आने जाने के लिए तो बाइक वाले या 2 पहिया नहीं 4 पहिया जा रही, 2 पहिया तो की रास्ता की आवाज़ जाने के लिए दे। पूजन प्रजापति, 2 साल से ओवर ब्रिज बन रहा है, दिक्कत बहुत काफ़ी हो रहा है। रेलवे क्रॉसिंग को बंद कर दिया गया, इससे क्या परेशानी आपको? यह परेशानी ग्राहक नहीं आ रहा है। क्या चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन से यही है, खुल जाए, 2 चक्का ही जाए लगे, ठीक है। कम से कम 2 चक्का पैदल वाले चलना चाहिए। तब बर्बाद हो गई। क्या दिक्कत आ रही है गेट बंद करने? गेट बंद होने पर आदमी आ नहीं पाएंगे, आदमी को बहुत घूम के जाना पड़ेगा। दुकानदार
आशापुर चौराहे का जो चौराहे का मान सम्मान था वो बिगड़ गया। व्यापार हित में क्या हुआ है? व्यापार हित में व्यापारी सब मरेंगे खाए बिना, और क्या होगा? कोरोना से ही मरेंगे। अब इस तरह प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन यही चाहते हैं कि प्रशासन जो आशापुर का ये जो गेट बंद है इसको खुलवा दिया जाए। ये सरकार की योजना है और उसमें हम लोगों को थोड़ा तो दिक्कत होगा, लेकिन सेफ्टी के हिसाब से ठीक है, सुरक्षा के हिसाब से सही है और सरकारी कार्य है, उसमें व्यवधान डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोगों को इससे सुविधा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। नहीं, जो वर्तमान समय में पूरा आशापुर चौराहा से इस पास से लेकर उस पास पड़ते हैं, सैकड़ों व्यापारी हैं, हज़ारों की संख्या में कई हज़ार लोग हैं, प्राइमरी स्कूल है, बैंक है और कॉलोनी के लोग हैं जो आ जा नहीं सकते, बुजुर्ग के बच्चे कैसे जाएंगे? और व्यापार पर इसका असर पड़ रहा था। व्यापार पर तो असर पड़ेगा ही। व्यापार पर तो देखिए जब से फ्लाईओवर बन गया तब से असर, बहुत असर है, ख़त्म है और उससे अब कोई लेना देना नहीं है। थोड़ा बहुत जो आसपास के लोग हैं, जो 500 घर है जिनको तकलीफ़ होगा, लेकिन 2-4 महीने के बाद वो एडजस्ट कर लेंगे और इसमें इसको लिंगर ऑन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश पांडे। क्या करते हैं आप? मैं एक दुकानदार हूँ। किस चीज़ की दुकान है? कपड़े की दुकान है मेरी। ये जो गेट बंद हुआ है कल अचानक, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये सही हुआ है कि गलत हुआ है? बहुत गलत हुआ है। यहाँ पे जितने भी दुकानदार हैं, हम हों चाहे छोटे बड़े कोई भी दुकानदार हो, सारे दुकानदार यहाँ परेशान हैं। और ये समझिए यहाँ कम से कम नहीं तो 1000 घर जो है ख़राब होगी, उसका पारिवारिक स्थिति गड़बड़ाएगा। और 1000 घर की पारिवारिक स्थिति खराब होने का मतलब कि 10,000 के ऊपर की मान चलिए जनता इसमें बिना खाए सोएगी। आप जिला प्रशासन क्या मांग करना चाहते हैं? हम मांग करना चाहते हैं कम से कम 4 व्हीलर आने जाने का, 2 व्हीलर आने जाने का रास्ता छोड़ दिया जाए रेलवे फाटक से। लालजी पांडे, आशापुर। एक तो 2-2.5 साल से बस चल रहा था तो दुकानदार बड़े खुशहाल थे, ठीक है। जाम लग रहा था गेट के पास, तो यही बात हुआ था कि बड़ी गाड़ी ऊपर से चले जाएंगे, छोटी गाड़ी के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। अब तो यही था कि छोटी गाड़ी के लिए जब थोड़ा सा राहत मिला दुकानदारों के लिए, किसानों के लिए, यहाँ बुढ़ों के लिए, कि बुज़ुर्ग आदमी जो किसान जो है अपने साइकिल पर 5 किलो बोझा लेके आ रहे हैं, आज गेट बंद हो गया है, कल ओवर ब्रिज से जाएंगे, फिर वहाँ से घूम के फिर वहाँ अपने मंडी में जाएंगे, वो बूढ़े बेचारे कहाँ से जा पाएंगे? एक सगड़ी वाला माल लेके आता है, एक ठेला वाला कॉलोनी में अपन गांव छोड़ के गाजीपुर बलिया से यहाँ कमाने आता है कि हम कॉलोनियों में चल जाएँ, 2 पैसा हमको मिले अपने परिवार को चलाने के लिए। वो भी गेट बंद हो गया, वो क्या करेगा बेचारा? वो कितना थकेगा, कितना काम करेगा? और उसके लिए दुकानदार तो परेशान है ही हैं 2-3 साल से। उनके लिए थोड़ा सा व्यवस्था बना, उसके लिए नहीं बना। अब यही है कि थोड़ा सा 4 व्हीलर के लिए छोड़ दीजिए, 2 पहिया के लिए छोड़ दीजिए, कम से कम किसान भी बेचारे खुशहाल रहें, दुकानदार भी खुशहाल रहें। आखिर दुकानदार कहाँ जाएंगे? मेरा नाम महेश कुमार पांडे, आशापुर चौराहे पे मेरी दुकान है स्टेशनरी की। और अचानक कल रात में बिना सूचना के आशापुर रेलवे क्रॉसिंग के नीचे जो है रेलवे प्रशासन द्वारा जो है 1 बजे 12-1 के बीच में बिना सूचना के सैकड़ों की संख्या में फोर्स लेकर के बंद कर दिए हैं। एक तो 2.5 साल 3 साल से ओवरब्रिज का काम चल रहा है, जिससे कि पूरा आशापुर क्षेत्र जो प्रभावित हो चुका है, सैकड़ों दुकानदार प्रभावित हो चुके हैं। और उसके बाद थोड़ा सा कोरोना काल की वजह से इस तरीके की स्थिति भुखमरी की कगार पा गई। सरकार द्वारा कोई हम लोगों को सहयोग नहीं मिला, बस झूठा छलावा रहा है। और अचानक इस तरीके से बंद कर देने से हम लोगों के सामने की भुखमरी का कगार आ गया है और इससे जो है युवा वर्ग अपराध की ओर अग्रसर होगा। मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि कम से कम 2 चक्कर 4 चक्कर के आने जाने के लिए छोड़ा जाए। और हज़ारों की संख्या में इससे प्रभावित लोग हो रहे हैं। लोहिया नगर, तिलमापुर, आशापुर, हिरानपुर, दर्जनों कॉलोनियाँ हैं, बुजुर्ग हैं। आशापुर बाज़ार में प्राइमरी स्कूल, बच्चे कहाँ से जा पाएंगे? कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, नीचे भी कहीं कुछ है नहीं। स्थिति बहुत ख़राब है। मैं सरकार से यही हमारी गुजारिश है, रेलवे प्रशासन से। संदर्भ में विधायक और सांसद और यहाँ के माननीय संदर्भ में क्या कर रहे हैं? सबसे कहा गया है, उन लोगों ने आश्वासन दिया है और कहीं कुछ भी नहीं हुआ। और अगर सिवाय आश्वासन के कहीं कुछ भी किए भी नहीं है, कोई काम नहीं किए हैं। हम मोदी जी से हमारा ये अनुरोध है और मुख्यमंत्री जी से और रेलवे प्रशासन से, DRM जी से हमारा अनुरोध है कि आप लोग कम से कम
क्षेत्रीय समस्याओं को समझे और यहाँ के लोगों के बारे में सोचे। हज़ारों की संख्या हम लोग भूखमरी के कगार पर पहुँच चुके हैं। आज ही जो है इस तरीके की समस्या उत्पन्न होगी। सुबह से एक भी ग्राहक नहीं आए हैं। बताइए हम लोग अपने बीवी बच्चों परिवार वालों को क्या खिलाएंगे क्या पिलाएंगे। इतना महंगाई के दौर में ये सोचना चाहिए। आप बताइए कहाँ आप रहते हैं अनखान रोड, और इसके बंद होने से क्या क्या परेशानियाँ हैं? मेरा नाम अनिल कुमार है, मैं लोहिया कॉलोनी में रहता हूँ और मैं एक सोशल वर्कर हूँ। और ये यहाँ की बहुत बड़ी समस्या है सर कि 150-200 परिवार लोहिया कॉलोनी में रहते हैं, तो वो किस तरीके से आएंगे जाएंगे पूरा मतलब अगर चौराहे पर आना है उनको तो पूरा वो वहाँ 200 मीटर के बाद जहाँ पुल उतर रहा वहाँ से चढ़ेंगे, फिर इसके बाद जहाँ पुल गिर रहा है वहाँ उतरेंगे, फिर इसके बाद आएंगे। बहुत बड़ी समस्या, 2 पहिया 4 पहिया आना एकदम असंभव है। पैदल तो चलिए ऊपर से चले जाएंगे। ये प्रशासन ने बिना कुछ हम लोगों की परेशानी को देखते हुए अपना एक तरफा मतलब उसने काम किया है। ये प्रशासन से क्या मांग कर रहा है? प्रशासन से ये मांग करते हैं कि बिना चौड़ीकरण किए अभी उसको करना जो है जो गड्ढे खोद देना या लोग जा ना पाएँ ऐसा व्यवस्था कर दिए हैं कि इससे बहुत बड़ी समस्या हो गई। एक तरफ तो विकास करना है और एक तरफ जो है ये यहाँ की पब्लिक को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ेगी। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।